हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके थे। अब देखिए चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें अगर आपको एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आप बाकी सारे क्वेश्चन खुद कर सकते हो। बिल्कुल सेम मेथड है, तो सभी ध्यान से समझेंगे। देखिए इसको करने से पहले देखिए जो पीछे क्लासेस में कुछ एक टॉपिक हमने पढ़े थे वो यूज़ होंगे। देखिए पहला देखिए लाइंस के रिगार्डिंग। स्लोप ऑफ लाइन आपको पता है क्या होती है, tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स वो क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस वो क्या होती है, y इज इक्वल टू b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस वो क्या होती है, x इक्वल टू a। और देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू मैक्स माइनस x1। मीन्स एक पॉइंट और एक स्लोप। अगर दो पॉइंट दिए हो तो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू मैक्स माइनस x1। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस में y अपॉन b इज इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x कोस अल्फा प्लस में y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। प्लस 1 में टॉपिक पढ़े थे हमने। देखिए इसी प्रकार सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सर्कल जिसका सेंटर क्या है h, k, रेडियस है r, वो होती है x माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए 4 तरीके के पैराबोला हमने पढ़े थे। देखो अगर पैराबोला इस टाइप का हो, सिमेट्रिकल अबाउट किसके हो, x एक्सिस के, तो वो क्या होती है, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसी प्रकार y स्क्वायर माइनस 4ax को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है। और अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और डाउनवर्ड पैराबोला की क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 4ay। ये 4 तरीके के पैराबोला पड़े थे। और 2 तरीके के इलिप्स थे। पहला देखिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स, उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार वर्टिकल की एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस केस में b जो है ग्रेटर होता है a से, और इस केस में देखिए a ग्रेटर होता है b से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमने पढ़े थे हाइपरबोला। हाइपरबोला अगर इस टाइप का हो तो इसको हम बोलते हैं x क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर इस तरीके से हो y एक्सिस पर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पिछले क्लास 11th में हमने डिस्कस किए थे और ये फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, इसलिए मैंने इसको रिव्यूज़ में लिख दिया। और ये इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। ये हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो इसको देखिए, इन सबको सभी ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एनक्लोज्ड, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। एक चीज़ को देखो ध्यान से समझो, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, ये क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। जैसे ये इंटरवल दिया हुआ है ना, a से b fx dx, ये क्या होता है, देखो ये तो होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, और ये फंक्शन की कर्व है। सपोज कर लो ये पॉइंट a यहाँ है और ये पॉइंट b यहाँ है। अब ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको देखो हम पता है कैसे फाइंड करते हैं। देखिए ये हमने फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व। एक तो सीधा मेथड से करते हैं, सीधा a टू, पहले इसका इंटीग्रेशन फाइंड किया। देखो ये होता है ना एरिया अंडर द कर्व, ये a हो गया, ये b हो गया। इस कर्व के अंडर जितना एरिया है वो हमने फाइंड करना है। वो हम क्या करते हैं, इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं। ये वैल्यू हो जाती है dx, इसकी लेंथ बिल्कुल छोटी रखते हैं, और ये वैल्यू हो जाती है y। ऐसे इनफाइनेटली मैंने क्या बना लेते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप, और उसको लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। वहाँ से क्या आ जाती है, एरिया अंडर द कर्व। जिस तरीके से ये मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया है, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप करके भी बनाया जाता है। उस केस में ये वैल्यू हो जाती है x, और ये क्या हो जाता है, dy। ठीक है, करेंगे, देखिए कैसे होता है। देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। देखो ये सर्कल की इक्वेशन है, इसको देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल से कंपेयर करोगे तो देखो इसका सेंटर आ गया 0,0 और रेडियस आ गया a। तो देखिए रेडियस a लेके और सेंटर को 0, 0 लेके मैंने एक सर्कल बना दिया। इसके अंदर जितना भी एरिया है ना वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, अब ये देखो ये सिमेट्रिकल है, देखो ये जितना एरिया ये सेम एरिया यही है, ये एरिया जितना ये है ये एरिया इतना ये है, और जितना एरिया देखो ये है उतना एरिया ये है। मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिकल। तो मैंने जो एरिया फाइंड करना है वो कौन सा फाइंड करना है, ए बी सी डी ए, ये एरिया फाइंड करना है। तो पहले देखो मैं कौन सा एरिया फाइंड कर लूँगा, ए ओ बी ए, ये एरिया फाइंड कर लूँगा और इसको 4 से गुना कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये सभी क्या है आपस में इक्वल है ये एरिया, तो टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस केस में देखो मैं ना वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ, ये वैल्यू होगी y, ये क्या हो गया dx। जब वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की लिमिट फाइंड करेंगे। देखो ये 0 है, ये 0,0, x की वैल्यू 0 से कहाँ जा रही है, x की वैल्यू a तक, ठीक है। और इसे कोऑर्डिनेट के क्या होंगे, a,0। जब हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, लिमिट्स फाइंड करेंगे 0 to a, x के। और देखो ये इक्वेशन है x² + y² = a²। इसको इधर ले आए, y² = a² - x², y क्या आ गया +(a√a² - x²। और अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाली को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है, एरिया इनक्लोज्ड इन सर्कल क्या है, वो एरिया ए बी सी डी ए। तो हम क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ ए ओ बी ए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर्कल जो है सिमेट्रिकल अबाउट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिए हैं तो क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स 0 to a, क्योंकि x की लिमिट क्या है 0 से a है। अब y की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a (a² - x² dx। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x/2 (a² - x² प्लस में a²/2 sin इनवर्स x/a, और ये जो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। बस पहले देखो अपर लिमिट पुट करेंगे a को यहाँ पुट किया, a² - a² क्या आ गया 0, तो ये टर्म क्या बन गई 0। फिर a को यहाँ पुट किया, a²/2 sin इनवर्स a/a माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट की, देखो यहाँ पे 0 पुट किया तो टोटल वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 क्या होता है 0, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है। तो क्या हो जाएगा, देखो a²/2 sin इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/2 के, ये हमने पढ़ा था। ये वैल्यू हमने कहाँ फाइंड करने सीखी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो देखिए 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू आ गई πa², ठीक है। तो इसको देखो, अगर आपको ना समझ आए तो एक बार दोबारा चला के देख लेना, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो सब समझ आ जाएगा। ये मैंने करवाया मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड देखो, मेथड सेकंड में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेंगे। अब जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी x dy, ठीक है। और यहाँ पे जो लिमिट फाइंड करेंगे वो किसकी फाइंड करेंगे, y की। अब y देखो 0 से a में जा रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो a b c d a फाइंड करना है, वही हम क्या फाइंड कर देंगे, a4 इंटू में एरिया ऑफ a o b a, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन है, y² को उधर लेके x² = a² - y², और x की वैल्यू क्या आ गई +(a²) y²। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पॉजिटिव वैल्यू रख लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, y लिमिट है 4 इंटू में 0 to a x dy, x की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर ली। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे हम x को वेरिएबल लेते थे, यहाँ पे किसको वेरिएबल ले लेंगे, y को। किसको वेरिएबल ले लेंगे, y को। तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू में, अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, y/2 (a² - y² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स y/a। पहले a को पुट किया, ये आ गया, फिर 0 को पुट किया, वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। तो हमारे पास देखो वही सेम बच गया, 4 इंटू में a²/2 साइन इनवर्स 1, और क्या आ गया 4 इंटू में a²/2
4 से 4 कट गया, क्या हो गया पाई ए स्क्वायर, वैल्यू सेम आएगी दोनों के केस में। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। अब ये देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कौन सा पैराबोला होगा, हॉरिजॉन्टल सॉरी इलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सेम इसी के केस में देखो वही किया, इलिप्स बनाया, ये वैल्यू क्या बन गई, ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया a,0 और ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0,b, सी कोऑर्डिनेट क्या बन गया -a,0 और ये क्या बन गया 0,b। अब हमने देखो यहाँ पे क्या लिया, वर्टिकल स्ट्रिप लिए, तो क्या होगा y dx, और लिमिट किसकी चलेंगी x की, और लिमिट की देखो यहाँ पे 0 है x और यहाँ क्या है a, तो लिमिट क्या आ गई 0 to a। और इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे देखो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को उधर ले गए, फिर बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में ले आए, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, क्या आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, और इस पूरे पे स्क्वायर रूट आ गया, और a का स्क्वायर रूट क्या आ गया a, तो प्लस माइनस बी बाई ए, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब जब हम क्या ले रहे हैं, देखो ये वही है, ये क्या हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल और वाई एक्सिस के, तो हम क्या करेंगे, पूरा एरिया ना निकालने के बजाय हम कौन सा निकाल लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और उसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, देखो जो ये एरिया है, एरिया क्या आ गया 4 इंटू एरिया ऑफ ए ओ बी ए, और वर्टिकल स्ट्रिप लिया तो क्या आ गया वाई डी एक्स, और लिमिट कहाँ है 0 से ए, और y की वैल्यू क्या है b बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b बाई ए बाहर आ गया, इसके ऊपर इंटीग्रेशन लग गया, ये वही सेम फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया पूरे के पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, क्या आ जाएगा x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए 0 से a, पहले a पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, 0 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से देखो क्या बचा 4b बाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, और ये वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, सोल्व करके क्या आ गया पाई ए बी, ठीक है। देखो ये दोनों मेथड से हो सकता है, जैसे हमने क्या लिया वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए हैं, वैसे ही आप यहाँ पे क्या ले, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप लिए, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड ए लाइन। पहले तो सिर्फ एक कर्व के अंडर फाइंड कर रहे थे, अब क्या है कर्व और एक लाइन के बीच में। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। ये भी दो मेथड से हो सकता है, देखो दोनों से करके दिखाऊंगा। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला बना दिया, लाइन बना दी y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इनके ना देखो ये 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, 2 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं ना a और b, इसको मैं फाइंड करना बताऊंगा आपको। देखो कर्व हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो y, और ये जो जब y 4 है, y की जगह 4 पुट कर दो तो x की क्या वैल्यू आ गई प्लस, एक्स स्क्वायर क्या आ गया 4, और x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, तो एक पॉइंट तो आ गया 2,4 और एक पॉइंट क्या आ गया 2,-4, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ गए। अब जो हमने एरिया फाइंड करना है ना, वो ये वाला एरिया फाइंड करना है जहाँ पे मैंने रेड किया है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 2,4, इसी से परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या आ गया क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2,0, ओ ए पी बी ओ, ये एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है सिमेट्रिकल अबाउट है वाई एक्सिस के, तो हम क्या करेंगे इस एरिया को फाइंड करेंगे और उससे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब ये एरिया देखो फाइंड कैसे करेंगे देखो हमें ये एरिया फाइंड करना है ना, देखो मैंने 3 पिक्चर अलग से बनाई है, तो मैं क्या करूंगा, देखो जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है ना ए पी ओ क्यू, ये एरिया टोटल फाइंड कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, कर्व के नीचे जो ये एरिया है इसको माइनस कर दूंगा। देखो इस टोटल एरिया में से इस एरिया को जो माइनस करूंगा तो यही एरिया तो बचेगा, और उसको क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया मैंने कहाँ फाइंड करना है, इस कर्व और इस लाइन के बीच में, वो एरिया तो ये है। मैं क्या करूँगा, ये इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करूँगा, उसमें से ये एरिया माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या है, एरिया ऑफ ए ओ पी बी ए, उसमें से मैंने क्या किया 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ए ओ पी ए, ये एरिया फाइंड कर दिया। उसको मैं कैसे निकालूंगा, देखो इस एरिया को ए
ए क्यू ओ पी ए में से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ए क्यू ओ ए, ये एरिया माइनस कर दूंगा। तो देखो ये तो रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, 4 इंटू में 2 करके ये एरिया आ जाएगा। इसका एरिया देखो कैसे निकालेंगे, 4 इंटू में 2, और ये एरिया देखो कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे y dx, और जब वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं तो लिमिट किसकी चलती है, x की। तो x की लिमिट कहाँ जाएगी, x से 0 से 2 तक, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 2 ही तो है, x की वैल्यू 2 ही तो आई थी। तो देखो 0 to 2 y dx, और ये जो एरिया है देखो, ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया ये किस कर्व के अंडर है, इस कर्व के अंडर है, तो यही इसी की इक्वेशन लगेगी। इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y 0 to 2 y dx क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 0 to 2, पहले 2 पुट कर दिया फिर 0 पुट कर दिया, क्या आ गया 8/3 माइनस 0, क्या आ गया 8/3, और इसकी वैल्यू को किस में पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर पुट कर दिया। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया 2 इंटू में 4 इंटू 2 माइनस 8/3, ये वैल्यू आ गई 8, ये आ गया 8/3, एलसीएम ले लिया 24 माइनस 8/3 16/3, क्या वैल्यू आ गई 32/3। ठीक है, ये तो तब है जब हम कब लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। इसी केस क्वेश्चन को देखो दूसरे मेथड से कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेके, फिर हमें दो कर्व को देखने की जरूरत नहीं है कौन सा एरिया घटाएं या कुछ। जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे, देखो ये x आ गया, ये dy आ गया, अब लिमिट किसकी चलेंगी, y की। y कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या हो रहा है 4, तो y की लिमिट्स कहाँ से जा रही है 0 से 4 तक, और ये एरिया किसके अंडर है, ये है। टोटल एरिया हमने ये फाइंड करना है, हम क्या करेंगे इस एरिया को 2 टाइम्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 एरिया ये फाइंड करना है, 2 इंटू में एरिया ऑफ ए ओ पी है 0 to 4 x dy, और ये x कहाँ से आ जाएगा, x की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन से क्या आ जाएगी √y, और इसका इंटीग्रेशन करोगे y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4, पहले 4 पुट कर दिया, 4 की पावर 3/2 फिर 0 पुट कर दिया, और ये 3/2 पलट के क्या आ गया 2/3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 4/3, और इसको सोल्व करोगे 4 की पावर 3/2, पहले 4 का अंडर रूट फाइंड कर लो, क्या आ गया 2 आ गया, 2 का क्यूब क्या आ गया 8, क्या वैल्यू आ गई 32/3। ठीक है, दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द सर्कल दिस। अब ये जो एरिया हमने फाइंड करना है ना, एक तो एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट और इस लाइन के अंडर और इस कर्व के बीच में, इन चारों के बीच में जो एरिया बनेगा वो फाइंड करना है। देखो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और 32 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ 4√2 का होल स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से जब मैंने इक्वेट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, सर्कल सेंटर क्या आ गया 0,0 और रेडियस क्या आ गया 4,2। ठीक है, और लाइन ये है, इसके और इसके बीच में जो कॉमन पॉइंट होंगे पहले वो फाइंड कर लेते हैं। मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दिया फर्स्ट में, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और x स्क्वायर क्या आ गया 16, और x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4। जब x 4 है तब भी y क्या होगा 4, एक पॉइंट आ गया 4,4, जब x माइनस 4 है तो y क्या होगा -4, एक पॉइंट क्या आ गया -4,4। अब देखो ये जो है ना सेंटर 0 0 और लेके रेडियस 4,4√2 लेके मैंने क्या सर्कल बना दिया, ये बना दिया सर्कल, और ये लाइन बना दी y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स ये क्या होती है, आइडेंटिकल लाइन होती है, ये सीधी जाती है और x एक्सिस का 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखो जो हमने सर एरिया फाइंड करना है, एक तो x एक्सिस के अंडर, एक तो x एक्सिस के अंडर, और एक इस सर्कल के अंडर, और एक इस लाइन के अंडर, इन तीनों के बीच में देखो ये जो एरिया बन रहा है वो यही तो है, यही एरिया तो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, और देखो इतना एरिया, ये जो एरिया है वो तो इस कर्व के अंडर आ रहा है, और जो ये एरिया है ये सर्कल के अंडर आ रहा है,
तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया को अलग से फाइंड करूँगा, इस एरिया को अलग से फाइंड करूँगा और दोनों को सम कर दूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इससे पहले देखो जो कॉमन पॉइंट्स थे वो क्या थे, 4,4 और -4,4 और देखो रेडियस क्या है 4√2 है, तो ये क्या आ गया 4√2,0। इस बी से एक परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर BM, तो ये कितना है, देखो ये 0.4 है ना, तो OM की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो M के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4,0। M के कोऑर्डिनेट क्या आ गए भाई 4,0। तो देखो जो अब हमने एरिया फाइंड करना है, हमने जो एरिया फाइंड करना है वो फाइंड करना है AOBA। कुछ एरिया तो इसके अंडर आ रहा है, इस सर्कल के, इस कर्व के अंडर, सॉरी इस लाइन के अंडर, और जो इस सर्कल के अंडर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको अलग से फाइंड कर लेंगे, इसको अलग से फाइंड कर लेंगे। देखो करते हैं, मुझे जो एरिया चाहिए वो कौन सा चाहिए, एरिया ऑफ OMBO और एरिया ऑफ AMBA। तो इसका एरिया फाइंड करके दिखाता हूँ। अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है y = x, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो क्या होगा y = dx होगा। और जब y dx होगा तब लिमिट किसकी चलेंगी, x की, और x देखो कहाँ से जा रहा है, 0 से 4 में जा रहा है, तो बस इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। 0 to 4 y1 dx, और y की वैल्यू क्या आ गई x का इंटीग्रेशन क्या आ गया x²/2, 0 to 4, पहले 4 पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर -0, 1/2 को बाहर ले लिया, 16/2, क्या वैल्यू आ गई 8 आ गई, तो इसका एरिया तो क्या आ गया 8 आ गया। अब ये एरिया फाइंड करके दिखाता हूँ। देखो ये एरिया जो है ना वो ये है, और ये किस कर्व के अंडर आ रहा है, इस कर्व के अंडर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो क्या आ जाएगा y dx आ जाएगा, और लिमिट किसकी चलेंगी x की। देखो यहाँ पे जो x की लिमिट है ना वो ये है, कहाँ से कहाँ पे है, 4 से 4√2 में, और ये है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। तो देखो यहाँ से पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू क्या आ गई +-√32 - x², और ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम नेगेटिव वाली को रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ AMBA क्या आएगा 4 to 4√2 y2 dx, और y की वैल्यू क्या 32√32 - x², और 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर, और लिमिट देखो कहाँ से कहाँ है 4 से 4√2 में, और ये फॉर्मूला आपको पता ही है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x² - a² dx क्या होता है x/2 a² - x² प्लस में a²/2 sin इनवर्स x/a। ये इसके ऊपर लगा दिया, a की जगह क्या है 4√2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। लिमिट क्या आती है 4 से 4√2, पहले 4√2 पुट किया, यहाँ पे 4√2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू तो बन गई 0। यहाँ पे पुट करेंगे, देखो 4√2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 32/2 साइन इनवर्स, x की जगह पुट किया 4√2 और अपॉन में भी क्या है 4√2 माइनस, अब 4 पुट कर दिया, तो देखो ये क्या बन गया 4/2 √32 - 4 का स्क्वायर प्लस में 32/2 साइन इनवर्स 4/4√2। ठीक है, तो ये तो 0 आ गया, 2 से 32 कट के 16, 4√2 से 4√2 कट के साइन इनवर्स 1 माइनस में ये ब्रैकेट है 2 इंटू में √32 और 4 का स्क्वायर 16, और ये कट के क्या आ गया 16 आ गया, 4 से 4 कट गया क्या आ गया साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब देखो ये जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, 32 - 16 क्या आ गया 16 का रूट, और 16 देखो ये जो माइनस था अंदर के साइन को चेंज करके यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया। अब देखो साइन 1/√2 की वैल्यू क्या आएगी साइन इनवर्स, ये आएगी π/4, ये कट के आ गया 8, क्या वैल्यू आ गई 8π, √16 क्या आ गया 4, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ये कट के आ गया 4, क्या वैल्यू आ गई 4π, 8π - 4π क्या आ गया 4π आ गया। ठीक है, ये एरिया भी आ गया, दोनों एरिया आ गए, उसको हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया एरिया ऑफ OMBO प्लस में एरिया ऑफ AMBA क्या आ गया 8 प्लस में 4π - 8, 8 से 8 कट के क्या वैल्यू बच गई 4π बच गई। ठीक है, इसी तरीके से देखो एग्जाम्पल 5th भी है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस, और यहाँ पे ऑर्डिनेट दे दिया, मीन्स x की लिमिट पहले ही दे दी 0 to a, ये तो कौन सी एक्सिस होगी,
ये लिमिट के साथ साथ इक्वेशन ऑफ लाइन भी है, ये होगी वाई एक्सिस, और ये क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये दिया हुआ है। तो देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हमने देखो एक तो ये लाइन होगी, एक ये होगी, दो लाइन ये होगी और कर्व ये होगी, इनके बीच में जो एरिया आ गया, इनके बीच में जो एरिया हमारे पास आ गया वो कौन सा आया, देखो वो यही तो है। और ये देखो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, हमें जो एरिया चाहिए वो कौन सा चाहिए, ए बी एफ सी ए डी, ये एरिया चाहिए। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे वाई डी एक्स, जब वाई डी एक्स है तो एक्स की लिमिट चलेंगी, क्या चलेंगी 0 to a। ठीक है, ये आ गया और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू चलेंगी और ये रख दिया हमने, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, क्या बन गया x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ये रूट नहीं है भाई, और लिमिट क्या आ गई 0 to a। पहले a ही पुट किया, ये वैल्यू आ गई, फिर 0 पुट किया तो टोटल 0 हो गया, फिर हमने सोल्व कर दिया, सोल्व करके देखो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये सिंपल है, ये आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट होती है और इसके ऊपर बेस देखो कुछ क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन, 5 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं और 13 आपने करने हैं, टोटल आज आप 18 क्वेश्चन कर लेना, इनको साथ साथ कर लेना। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला लगेगा और जो टर्मिनोलॉजी है सभी क्वेश्चंस में सेम ही है, तो इसको साथ साथ कर लेना, 3 ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, सोल्व कर देंगे आपको।